गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल एसएसएम क्लासेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारी एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करनी है। या तो आप लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके राइट हैंड के इक्वल प्रूव कर दीजिए, या आप राइट हैंड सोल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दीजिए, या कुछ लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर दीजिए, कुछ राइट हैंड साइड को सोल्व कर दीजिए। यानी हमारा काम है कि हमें ये दोनों इक्वल प्रूव करनी है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं मैं। कोसिकेंट थीटा माइनस के कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो, कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाई साइन थीटा, और कोट थीटा को कोस थीटा बाई साइन थीटा, और होल का क्या है, स्क्वायर है। तो देखो, अगर बच्चों हम एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा। तो एलसीएम आ गया हमारा साइन थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, ऊपर कितना 1, बीच में माइनस, साइन से साइन कैंसिल, तो ऊपर कितना हमारा कोस थीटा, तो स्क्वायर। अब हम अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं। देखो, अगर हम अलग करें तो ऊपर आ गया हमारा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, और नीचे साइन थीटा स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, हमारा 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई बात समझ में इतनी। और अगर मैं 1 को भी स्क्वायर लिख सकता हूँ, मैं 1 को स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है, हमारा 1 होता है। तो ये होगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, हमारा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो 1 माइनस कोस थीटा का हो गया स्क्वायर, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो देखो, इससे एक पावर कैंसिल हो गई, यानी कि हमारा बच गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो इसे सोल्व करके हमने इसके इक्वल प्रूव करना था, तो यही आ गया हमारा, देख लीजिए। सो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, हमारी राइट हैंड साइड। तो ये होगा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो देखो, अब स्टार्ट करते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, हमें इसे सोल्व करना और इसके इक्वल प्रूव करना। तो देखो, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो एक बार और इसे लिख लीजिए, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो अगर मैं एलसीएम लूँ तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आ गया हमारा 1 प्लस साइन ए और कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, कोस ए। और कोस ए इंटू कोस ए कितना हो गया हमारा, कोस स्क्वायर ए। बीच में प्लस है तो प्लस आ गई, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो कितना हो गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। तो देखो, कोस स्क्वायर ए, जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कितना 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कोस ए। तो देखो, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इसको हम एक साथ लिख लेंगे। तो कितना आ गया हमारा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और क्या बच गया हमारा 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 इंटू 1 इंटू साइन ए इंटू, ये हो गया हमारा 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कोस ए। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इतना, ये हो गया हमारा 1 के इक्वल, किसके इक्वल, 1 के इक्वल। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1 के इक्वल, इसलिए हो गया हमारा 1 के इक्वल।
तो 1 + 2 साइन ए अपॉन में 1 + साइन ए कोस ए। तो देखो 1 + 1 कितना हो गया, 2 + 2 साइन ए अपॉन 1 + साइन ए इंटू में कोस ए। तो देखो ऊपर से दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो जब कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 1 प्लस यहाँ बच गया साइन ए अपॉन में 1 + साइन ए कोस ए। तो इससे कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा बच गया 2/कोस ए, और मैं 1/कोस को लिख सकता हूँ सीकेंट ए। तो देख लीजिए ये और ये आपस में आ गए इक्वल, ये इक्वल प्रूव करने थे। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई हमारी, राइट हैंड साइड के। तो ये होगा 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। tan θ अपॉन 1 - cot θ प्लस cot θ अपॉन 1 - tan θ इक्वल टू 1 + secant θ कोसिकेंट θ। यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल प्रूव करनी है, राइट हैंड साइड की। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, tan θ अपॉन 1 - cot θ प्लस cot θ अपॉन 1 - tan θ। तो हम अब इसे चेंज कर लेते हैं साइन कोज में। तो tan θ को क्या लिखेंगे हम, sin θ/cos θ, और 1 - cot θ को लिख लेंगे cos θ/sin θ। यही होता है, tan θ होता है हमारा sin θ/cos θ और cot θ होता है cos θ/sin θ, प्लस cot θ को चेंज कर लेंगे cos θ/sin θ अपॉन 1 - tan θ को चेंज कर लेंगे sin θ/cos θ। आई बात समझ में बच्चों। तो देखो ऊपर तो एज इट इज रख लो sin θ/cos θ डिवाइड में एलसीएम कितना आ गया हमारा sin θ। तो देखो साइन की ओर जब मैं 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन इंटू 1 कितना हो गया sin θ, और साइन से साइन कैंसिल, माइनस में आ गया हमारा cos θ। ठीक है, तो अब ऊपर तो ये एज इट इज cos θ/sin θ, तो नीचे आ गया हमारा एलसीएम आ गया हमारा cos θ। तो cos इंटू 1 cos θ, माइनस में cos से cos कैंसिल, कितना आ गया sin θ। ठीक है, तो मैं अगले स्टेप में जब मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि इसे पलट दूंगा, ऊपर आ गया sin θ/cos θ, और पलट के साइन ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा। यानी क्या हो गया हमारा sin θ/cos θ, पलटूंगा तो साइन ऊपर चला गया हमारा sin θ अपॉन sin θ - cos θ, प्लस ये एज इट इज रहेगा cos θ/sin θ इंटू में cos ऊपर चला गया, डिवाइड में कितना बच गया cos θ - sin θ। ठीक है, तो देखो साइन इंटू साइन कितना हो गया ऊपर हो गया हमारा sin स्क्वायर θ अपॉन में कोज की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि ये हो गया हमारा cos θ, अंदर ब्रैकेट में बच गया sin θ - cos θ। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा प्लस कोज इंटू कोज हो गया हमारा cos स्क्वायर θ, डिवाइड में बच गया sin θ इंटू में cos θ माइनस sin θ। देखो अगर मैं अब इनका एलसीएम लूँ तो आएगा cos θ इंटू साइन θ, और sin θ माइनस cos θ और cos θ माइनस sin θ। लेकिन अगर मैं इनमें से एक में माइनस कॉमन ले लूँ तो ये दोनों ब्रैकेट वाले तो क्या हो जाएंगे हमारे सेम हो जाएंगे, तो मैं इससे माइनस कॉमन ले रहा हूँ। तो देखो साइन स्क्वायर θ अपॉन आ गया हमारा cos θ sin θ माइनस cos θ। जब मैं इससे माइनस कॉमन लूँगा cos स्क्वायर θ, डिनोमिनेटर से मैं माइनस कॉमन लूँगा, जब ये हमारा नोमिनेटर है ये हमारा डिनोमिनेटर है, जब मैं डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लूँगा तो कितना आ जाएगा, जब माइनस कॉमन लूँगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो देखो माइनस के साइन θ लगा लीजिए साइन θ, तो अंदर माइनस का हो गया हमारा cos θ और प्लस का हो गया साइन θ। यानी कि देखो साइन स्क्वायर θ cos θ इंटू में साइन θ माइनस cos θ।
तो ये माइनस में ऊपर ले लूँगा, बीच में आ गई माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसे मैं ये प्लस का इसे आगे लिख लूँगा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? अब हमारा एलसीएम आ गया साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो देखो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो हो गया पूरा कैंसिल। तो साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया हमारा? साइन की क्यूब थीटा, बीच में माइनस। अब साइन और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी कि ये और ये तो हो गया हमारा कैंसिल। तो फिर कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया हमारा? कोस क्यूब थीटा। तो देखो ये फार्मूला हो गया हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब? वो होता है ए माइनस बी। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है हमारा? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है हमारा फार्मूला। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो गया हमारा? ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए माइनस बी, और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा, और डिवाइड में कितना हमारा? साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो देखो इससे होगा हमारा कैंसल, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। जब मैं अलग अलग करूँगा, इनके एक बार 1 के नीचे करूँगा इसे, एक बार साइन थीटा कोस थीटा के, यानी कि 1 बाई साइन थीटा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा बाई साइन थीटा कोस थीटा। ये तो कैंसिल हो गया हमारा। तो यानी कितना बच गया? 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1, अलग अलग करूँ तो 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कोस थीटा प्लस 1। ये होगा, एक बार साइन लिख लिया इसके नीचे और एक बार कोज। और 1 बाई साइन कितना होता है हमारा? कोसिकेंट थीटा। 1 बाई कोज कितना होता है? सिकेंट थीटा, और प्लस 1। यही हमें प्रूव करना था कि 1 प्लस सिकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा वही चीज़ है, 1 प्लस सिकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई बात समझ में? अगर कुछ समझ ना आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम 5th क्वेश्चन का 4th पार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल प्रूव करनी है हमें? राइट हैंड साइड के, यानी कि 1 प्लस सिकेंट ए अपॉन सिकेंट ए साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोज ए। तो एक तो तरीका आप लेफ्ट हैंड साइड उठा के राइट के इक्वल प्रूव कर दीजिए, या राइट लेके आप लेफ्ट के इक्वल प्रूव कर दीजिए, या आप कुछ लेफ्ट सोल्व कर दें, कुछ राइट हैंड साइड को सोल्व कर लें। तो देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। तो 1 प्लस सिकेंट ए अपॉन सिकेंट ए, तो मैं सिकेंट को लिख सकता हूँ 1 बाई कोस। तो 1 प्लस सिकेंट को लिख दिया मैंने 1 बाई कोस ए, और इस सिकेंट को भी मैं लिख दूंगा 1 बाई कोस ए। तो देखो ऊपर कितना एलसीएम आ गया हमारा? ऊपर आ गया कोस ए। तो देखो कोस एलसीएम आ गया, तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू कोस ए प्लस कोस से कोस कैंसिल, ऊपर आ गया हमारा 1। अब नीचे 1 बाई कोस ए। तो देखो अगर मैं इसे पलटूंगा तो कोस ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, तो ये हो गया हमारा कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए और कोस ए अपॉन 1। तो इससे कैंसिल होगा, कितना आ गया हमारा? कोस ए प्लस 1। अब लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ तक सोल्व करके छोड़ दीजिए। अब हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? हमारा 1 के इक्वल होता है। तो मैं साइन स्क्वायर ए लिखना चाहूँ तो वो होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर, यानी कि फार्मूला हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे लिख सकता हूँ मैं ए माइनस बी और ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो इससे हो गया हमारा कैंसिल। तो कितना आ गया हमारा? 1 प्लस कोस ए। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसे सोल्व करने का एक तरीका और है, उसमें आप सिर्फ राइट हैंड साइड को उठाओ
और राइट हैंड साइड को सोल्व करो। तो देखो यहाँ तक तो सोल्व हो गया हमारा 1/1 प्लस कोज ए। तो मैं कोस ए को चेंज कर दूंगा सिकेंट में। कोस ए को क्या लिख सकते हैं 1+1/सिकेंट ए। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा सिकेंट ए। तो देखो 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी सिकेंट ए, और सिकेंट से सिकेंट कैंसिल कितना आ गया 1। तो देखो यही थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो या तो आप कुछ इसे सोल्व कर लीजिए, कुछ इसे सोल्व कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। या फिर आप केवल राइट हैंड साइड उठाइए और उसे लास्ट तक सोल्व कर दीजिए। तो देखो यहाँ तक तो हमने सोल्व कर लिया था, और 1 प्लस कोज ए को, कोज को मैंने किसने में चेंज कर लिया, सिकेंट में। तो कोज हो गया 1/सिकेंट ए। तो हमारा एलसीएम आ गया सिकेंट ए इंटू 1 सिकेंट ए। सिकेंट से सिकेंट कैंसिल, ऊपर आ गया 1। तो यही चीज़ है हमारी 1+सिकेंट ए, 1+सिकेंट ए अपॉन सिकेंट ए अपॉन सिकेंट ए। तो यहाँ से भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल प्रूव आ गई, राइट हैंड साइड के। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन का 4th पार्ट। आप किसी भी तरीके से इसे सोल्व कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन का 5th पार्ट। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 किसके इक्वल है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। तो देखो इसे सोल्व करके हमें इसके इक्वल लाना है, या मैं इसे सोल्व करके इसके इक्वल लाना है। तो देखो किस तरह सोल्व करें। अगर देखो मैं इसे साइन से डिवाइड कर दूं, ऊपर भी यानी कि नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो कोस बाई साइन कितना हो गया हमारा, कोट हो गया। साइन बाई साइन 1 और 1/साइन कोसिकेंट। नीचे भी कोस बाई साइन कोट, साइन बाई साइन 1 और 1/साइन कोसिकेंट। तो यही टर्म आ रही है कुछ कुछ। तो देखो सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो क्या करो, डिवाइड बाई साइन ए ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि नोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड कर दीजिए और डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो अलग अलग लिख दीजिए, यानी कि कोस के नीचे साइन आ गया हमारा कोस ए बाई साइन ए, माइनस साइन ए के नीचे हमारा साइन ए आ गया, और 1 के नीचे प्लस 1 अपॉन साइन ए। अलग अलग डिवाइड कर देंगे। अब देखो कोस के नीचे साइन, कोस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1/साइन ए। तो देखो कोस बाई साइन कितना हो गया हमारा, कोट ए। आई बात समझ में, कोस बाई साइन कितना हो गया, कोट ए, माइनस साइन बाई साइन कितना हो गया हमारा 1, और 1/साइन कितना हो गया हमारा कोसिकेंट ए, अपॉन कोस बाई साइन कितना हो गया हमारा कोट ए, साइन बाई साइन कितना हो गया हमारा प्लस 1, और माइनस 1/साइन कितना हो गया कोसिकेंट ए। तो देखो इसे मैं कोट ए, इस कोसिकेंट को मैं आगे लिख रहा हूं प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए लिख सकता हूं मैं इसे। ये मैंने माइनस का 1 पीछे लिख दिया और प्लस का कोसिकेंट ए आगे लिख दिया, वही बात है, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस ए। अब देखो एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोट सुकेरे होता है हमारा कोसिकेंट सुकेरे, और अगर मैं 1 इस साइड रखना चाहूँ तो ये हो गया कोसिकेंट सुकेरे। तो कोट को मैं साइड ले जाऊंगा, कोसिकेंट सुकेरे माइनस कोट सुकेरे, ये होगा क्योंकि ये प्लस का उस साइड जाके माइनस का, यानी कि 1 किसके इक्वल आ गया कोसिकेंट सुकेरे माइनस कोट सुकेरे। तो मैं इस 1 की जगह यही लिख रहा हूँ कोसिकेंट सुकेर ए माइनस के कोट सुकेर ए। आई बात समझ में या नहीं आई, यानी कि जो 1 था यहाँ पे उसकी जगह लिख दिया मैंने कोसिकेंट सुकेर ए माइनस कोट सुकेर ए, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो मैंने 1 की जगह लिख दिया। अब देखो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है ए माइनस बी, और होता है ए प्लस बी। कोट ए
प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी। ए प्लस बी वही है कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब देखो इस पूरे में से कितना कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ भी है कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, यहाँ भी है कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, तो पूरे में से कोट ए प्लस कोसिकेंट ए मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो देखो जब मैं कॉमन लूँगा तो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए मैंने कॉमन ले लिया, तो देखो अंदर यहाँ बच गया 1 माइनस, इससे ये तो कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में बच गया सिर्फ ये कोसिकेंट ए माइनस कोट ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। तो देखो जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि ब्रैकेट खोलूंगा तो ये माइनस अंदर जाएगी, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो देखो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, तो देखो अगर मैं माइनस को अंदर लूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस, माइनस का कोसिकेंट हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया हमारा कोट ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। देखो अब ये और ये सेम हो गए, 1 प्लस का कोसिकेंट माइनस का कोसिकेंट माइनस का, कोट प्लस का कोट प्लस का, तो ये सेम, तो इससे कैंसिल हो गया। तो हमारा कितना बच गया, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। ये हमें प्रूव करना था, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये आ गया कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई हमारी, राइट हैंड साइड की। तो ये होगा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सिकेंट ए प्लस टेन ए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेके हमें राइट की इक्वल प्रूव करनी, या फिर राइट लेके आप लेफ्ट की इक्वल प्रूव कर दीजिए। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो देखो इसे सोल्व करने के लिए हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। वो कैसे होता है, देखो यानी कि नीचे माइनस हो तो ऊपर क्या आ जाएगी प्लस, 1 माइनस साइन ए है तो मैं 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा और 1 प्लस साइन ए से ही डिवाइड करूंगा। तो देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो कितना आ गया, 1 प्लस साइन ए का हो गया हमारा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी। जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी की जब मैं mल्टीप्लाई करूंगा तो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। तो देखो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमारा कोस स्क्वायर है। तो देखो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो मैं एक साथ भी लिख सकता हूं, यानी कि √1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए होल स्क्वायर। तो हमारा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कितना आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो अब आप अलग अलग लिख दीजिए, यानी कि 1 के नीचे भी कोस ए प्लस साइन ए के नीचे भी कोस ए। तो 1 बाई कोस ए क्या होता है हमारा सिकेंट ए प्लस साइन ए बाई कोस ए क्या होता है हमारा टेन ए। तो सिकेंट प्लस टेन, ये मैं प्रूव करना था। देखो सिकेंट ए प्लस टेन ए, सिकेंट ए प्लस टेन ए। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का सेवंथ पार्ट। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोज क्यूब थीटा माइनस क्यूब थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल प्रूव करनी है, राइट हैंड साइड की। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोज क्यूब थीटा माइनस कोज थीटा। तो देखो ऊपर भी इसमें भी साइन है इसमें भी साइन है, तो हमारा कितना कॉमन आ रहा है साइन थीटा। तो अंदर बच गया, इससे साइन कॉमन लिया तो मैंने 1 माइनस 2, इससे मैंने साइन कॉमन लिया तो कितना बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इससे मैंने जब कोस कॉमन लिया तो क्यूब से जब मैं एक कोस कॉमन लूँगा तो अंदर बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, इससे कोस कॉमन लूँगा तो 1 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमारे कोस 2 थीटा के 2 फार्मूले होते हैं कोस 2 थीटा के,
एक होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो कोज 2 थीटा के हमारे दो फार्मूले होते हैं, एक होता है 2 कोज स्क्वायर थीटा -1, एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही है हमारे 2 कोज स्क्वायर थीटा -1, ये रहा 2 कोज स्क्वायर थीटा -1, और ये हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह मैं कोज 2 थीटा लिख दूंगा, इसकी जगह मैं कोज 2 थीटा लिख दूंगा, क्योंकि ये दोनों किसके फार्मूले हैं, कोज 2 थीटा के। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा कोज 2 थीटा डिवाइड में कोज थीटा, ये भी हो गया हमारा कोज 2 थीटा। इससे कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया हमारा साइन थीटा बाई कोज थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई हमारी, राइट हैंड साइड की। यही हमें प्रूव करना था, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा इक्वल प्रूव कर दी, और राइट हैंड साइड तो हमारी टेन थीटा थी। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया हमारा, राइट हैंड साइड के। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस कोज ए प्लस सिकेंट ए का स्क्वायर इक्वल टू 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सिकेंट ए का होल स्क्वायर। तो देखो अब हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसिकेंट ए, तो साइन ए से कोसिकेंट ए कट जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, आई बात समझ में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब इसे ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को एक साथ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ कितना बच गया, कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस ये भी लिख लिया। अब देखो 2 साइन ए, कोसिकेंट को लिख दूंगा मैं 1/sin ए, ये तो हमने आगे लिख ही लिया, प्लस सिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस, सिकेंट ए को लिख लूँगा मैं 1/cos ए, क्योंकि सिकेंट होता है 1/cos ए। तो देखो साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल आ गया हमारा 1 के। तो 1 प्लस कितना बच गया, कोसिकेंट स्क्वायर ए, यहाँ बच गया 2 प्लस सिकेंट स्क्वायर ए, और यहाँ भी कितना बच गया हमारा 2। अब कोसिकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, हमारी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए, और सिकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कोसिकेंट की जगह लिख दूंगा मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2, सिकेंट की जगह लिख दूंगा मैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2। देखो 1 और प्लस 1 2, 2 + 2 4, 5 और 2 7, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड, यही है राइट हैंड साइड। देखो 7 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये होगा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का 8th पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का 9th पार्ट। कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सिकेंट ए माइनस कोट ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कोट ए। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सिकेंट ए माइनस कोस ए। तो देखो कोसिकेंट को चेंज कर लो, कोसिकेंट होता है हमारा 1/sin ए माइनस साइन ए, सिकेंट होता है हमारा 1/cos ए माइनस कोस ए। तो देखो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा, इसका एलसीएम आ गया हमारा साइन ए। तो देखो साइन ए हमारा आ गया एलसीएम,
तो साइन से साइन कैंसिल, ऊपर कितना 1 तो 1 माइनस में, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी, साइन इंटू साइन कितना हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए इंटू इसका आ गया हमारा एलसीएम कोस ए। तो कोस से कोस कैंसिल, ऊपर कितना आ गया 1 माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर ए। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। तो देखो एक साइन से एक पावर कैंसिल, एक कोस से एक पावर कैंसिल, यानी ये ऊपर आ गया हमारा कोस ए इंटू साइन है। देखो मैं इसके इक्वल प्रूव करना है तो मैं मान सकता हूँ कि इसके नीचे कितना हमारा 1, कितना है 1, और मैं इस 1 को लिख सकता हूँ कोस ए इंटू साइन ए, इस 1 को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, क्योंकि देखो इसके नीचे 1 हो गया कुछ नहीं है तो, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के, तो मैंने 1 की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब देखो न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी कोज ए साइन ए से क्या कर दो डिवाइड कर दो, न्यूमिनेटर को भी कोज ए साइन ए से और डिनोमिनेटर को भी। तो देखो कोस ए साइन ए अपॉन कोस ए साइन ए से, या बोल दो साइन ए कोस ए से डिवाइड कर दो, वही बात है साइन ए कोस ए से अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर तो आएगा 1 अपॉन में। देखो अगर मैं अलग अलग लिखूं तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए प्लस एक बार कोस के नीचे लिखूंगा दोनों को कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए कोस ए। तो देखो एक साइन से एक पावर कैंसिल, एक कोस से एक पावर कैंसिल, यानी कि यहाँ बच गया हमारा 1 अपॉन साइन ए बाई कोस बच गया कोस ए, प्लस में यहाँ ऊपर कोस बच गया कोस ए अपॉन नीचे कितना बच गया साइन ए। तो देखो 1 अपॉन साइन बाई कोस कितना हमारा टेन ए प्लस कोस बाई साइन कितना हो गया कोट ए। ये हमें प्रूव करना था, ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड, यही प्रूव करना था हमें राइट हैंड साइड के इक्वल, तो आ गए इक्वल। देखो बच्चों एक तो तरीका ये है इसे सोल्व करने का, यह एक तरीका है यहाँ तक इसे सोल्व कर लीजिए, फिर आप इसकी राइट हैंड साइड को उठाइए और यहाँ तक ही राइट हैंड साइड को सोल्व कर लीजिए। आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं तो हम इसका दूसरा तरीका और देखते हैं। तो देखो इसे हम साफ कर, अगर कुछ नोट करना तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ तक सोल्व कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड को। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड पे, अब हम इसे हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। तो देखो 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए, तो मैं 10 को चेंज कर रहा हूँ साइन बाई कोस में, तो 1 अपॉन साइन ए बाई कोस ए, और मैं कोट को भी चेंज कर रहा हूँ, कोट होता हमारा कोस ए बाई साइन ए। तो देखो 1 अपॉन एलसीएम आ गया हमारा कोस ए साइन ए। तो देखो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा कोस से कोस कट गया तो साइन बच गया, तो साइन इंटू साइन कितना हो गया साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया कितना बच गया कोस, कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर ए। ये आ गया हमारा। जब मैं इसे पलटूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा कोस ए साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे ही रहेगा। और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो कोस ए प्लस साइन ए अपॉन 1, और ये प्लस नहीं तो ये तो हो गया हमारा 1, ऊपर कितना बच गया कोस ए इंटू साइन ए अपॉन 1, और कोस ए इंटू साइन ए बाई 1, यानी कितना आ गया कोस ए इंटू साइन ए। ये हमें प्रूव करना था। तो देख लीजिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी कोस ए साइन ए आ गई और राइट हैंड साइड भी कोस ए साइन ए आ गई, तो दोनों इक्वल हो गए। सो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो जो आपको तरीका अच्छा लगे आप उसे कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा 5th क्वेश्चन का 9th पार्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन का 10th पार्ट। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कोट ए का स्क्वायर।
यानी कि हमें इस साइड को भी टेन स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है और इस साइड को भी टेन स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट था ये हमने दो तरीके से सोल्व किया था। तो देखो इसे दोबारा कर लेते हैं एक बार। अब मैं सिर्फ इसका एक ही पार्ट कराऊंगा। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। अब मैं इसे इसके इक्वल प्रूव कर रहा हूँ, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा। अब हम इसे सिर्फ एक ही तरीके से करेंगे। मैंने फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में इसे दोनों तरीक़ों से किया है। अगर इसका दूसरा तरीका देखना तो आप वहाँ इसे दोनों तरीक़ों से देख सकते हैं। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस, मैं 10 को लिख रहा हूँ, कोट को लिख रहा हूँ 1/10 स्क्वायर है। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितना आ गया 10 स्क्वायर है, और इसके नीचे कुछ नहीं तो इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी। 1 इंटू टेन स्क्वायर है कितना हो गया हमारा 10 स्क्वायर है, और इस 10 से 10 स्क्वायर कैंसिल तो कितना आ गया 1। तो देखो अगर मैं इसे पलटूंगा तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे ही रहेगा, यानी कि ये आ गया हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये 10 स्क्वायर ऊपर चला गया और ये इसके डिवाइड में आ गया 10 स्क्वायर प्लस 1, तो इससे ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया हमारा 10 स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई मेरी राइट हैंड साइड की। तो अब ये तो प्रूव कर दिया इसके इक्वल। अब हम इसे लेके चलेंगे, अब इसे इसके इक्वल प्रूव करना है। तो 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कोट ए का स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ इसे 1 माइनस 10a और 1 माइनस कोट को लिख रहा हूँ मैं 1/10a होल का स्क्वायर। तो देखो 1 माइनस 10a अपॉन एलसीएम कितना आ गया हमारा 10a आ गया, और इसके नीचे कुछ नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 1 इंटू 10, तो ये होगी मेरी 10a, और 10 से 10 कैंसिल कितना आ गया 1, इसका स्क्वायर। अगर मैं पलटूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये रह जाएगा नीचे, यानी ये आ गया हमारा 1 माइनस 10a इंटू में 10a आ गया हमारा ऊपर, और अपॉन में ये हो गया हमारा 10a माइनस 1। अगर देखो इसका 1 प्लस का होता और इसका 1 प्लस का होता और 10 माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते। तो मैं इसे माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या ले रहा हूँ माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो फिर ये दोनों सेम हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो देखो 1 माइनस 10a इंटू में 10a अपॉन माइनस कॉमन ले ली तो ये प्लस का ही माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, यानी कि 1 माइनस 10a हो गया। ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, प्लस का ही माइनस का, तो इससे ये कैंसिल। तो कितना बच गया हमारा 10a अपॉन माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो 10a का स्क्वायर खोलूँगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये आ गया हमारा 10 स्क्वायर a अपॉन 1। तो कितना आ गया 10 स्क्वायर a। ये हमें प्रूव करना था। तो देखो हमने इसे भी 10 स्क्वायर a के इक्वल प्रूव कर दिया और इसे भी 10 स्क्वायर a के इक्वल प्रूव कर दिया। आप इसे एक तरीके से और कर सकते हो, इसे साइन बाई कोज में चेंज कर लीजिए, इसे कोज बाई साइन में चेंज कर लीजिए, ये आपको खुद करके देखना। तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमारा 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना न भूलें। तो हमारी अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हमारी अगली वीडियो में।